हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईयर के बारे में बताऊंगी, ईयर के स्ट्रक्चर के बारे में और साथ में ईयर कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। और हैंड फ्री कैसे आपके ईयर को ख़राब करते हैं तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ईयर प्लग जो आप लगाते हो उसकी जो साउंड वेव्स होती हैं वो लगातार जाके टकराती हैं ईयर ड्रम के साथ। ये सारा काम हो रहा है जो आउटर ईयर है उसके अंदर। उसके बाद जो ईयर ड्रम है उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और वो वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं मिडल ईयर में। मिडल ईयर जो है वो ऑसिकल्स जो है उन पे मुश्तमिल है। तो देखें कि सबसे पहले जो है ऑसिकल उसको मैलिस, फिर दूसरी इनकस और आखिर वाली स्टेपिस। तो ये तीन जो है ये स्मॉल बोन्स हैं जो कि ओवरऑल बॉडी की भी स्मॉल बोन्स मानी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जो वाइब्रेशंस हैं वो सिग्नल्स यानी कि वो जो वाइब्रेशंस हैं वो जाती हैं आगे कोक्लिया के अंदर। कोक्लिया में मौजूद जो फ्लूइड है उसके अंदर वो प्रोड्यूस करती हैं लहरें। तो वो जो लहरें हैं वो कुछ इस तरह से बन रही होती हैं और उन लहरों की वजह से जो कोक्लिया के इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्टीरोसिलिया। तो ये जो स्टीरोसिलिया हैं उनके साथ क्या होते हैं, ये एक तरह के हेयर सेल्स हैं। जब वो मूव करते हैं उस वाइब्रेशन से तो उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो जो सेल्स हैं वो एक केमिकल प्रोड्यूस करते हैं और वो जो केमिकल है वो जाके टकराता है आगे न्यूरॉन के साथ। तो ये जब कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं तो उसके बाद क्या है कि इस तरह से वो जो केमिकल है वो जाके प्रोड्यूस होगा और वो केमिकल गिरेगा न्यूरॉन्स के ऊपर। और जैसे ही न्यूरॉन्स के ऊपर गिरेगा तो न्यूरॉन्स जो हैं वो हो जाएंगे एक्टिव और उनकी एक्टिवनेस के बाद फिर आगे फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट होता है जिसकी वजह से वो जो न्यूरॉन है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, एक जो है ऑडिटरी नर्व प्रोड्यूस होती है। वो ऑडिटरी नर्व क्या करती है, इस सारी वाइब्रेशंस को लेके जाती है ब्रेन के अंदर और जो ब्रेन है वो जाके सिलेक्ट करता है कि आखिर में माजरा क्या है और ये किस किस्म की जो वॉइस है वो कंटिन्यूसली आ रही है। तो ये जो ब्रेन है वो सारी इन चीज़ों को सिलेक्ट करता है और उसके बाद ये जो केमिकल्स हैं इस तरह से यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं और फिर वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आप हैंड फ्री बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जितने भी वो जो सेल्स हैं जिनको हम स्टीरोसिलिया बोलते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कंटिन्यूसली डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ईयर प्लग्स आपकी जो हम कहते हैं जो ईयर्स हैं वहाँ पे फिट होते हैं। हैंड फ्री लगाने से आप जो है कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वो टोटल 3 हैं। सबसे पहले ये कि जब आप ईयरबड्स जो हैं उनको कंटिन्यूसली यूज़ करते हो पूरे दिन तक तो अब उसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही आप ईयरबड्स जो हैं वो लगाते हो तो साथ में आपकी जो ईयर किनाल है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो ड्राई हो जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं वो आपके ईयर के अंदर इंटर हो जाते हैं और आपको जाके डैमेज करते हैं। आपकी जो ईयर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज़ेस जो हैं वो उसके अंदर कॉज करते रहते हैं। सेकंड चीज़ ये कि जब आप ईयरबड्स कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके पूरे जो ईयर है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है और आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो थर्ड मेन काज है वो ये कि आप जो है जब कंटिन्यूसली ईयरबड्स को अपने ईयर्स के अंदर यूज़ करते हो तो उसकी साउंड वेव्स जो हैं वो कंटिन्यूसली आपके ईयर ड्रम के साथ टकरा रही होती हैं, तो जिसकी वजह से वो वाइब्रेट कर रहा होता है। कंटिन्यूसली वाइब्रेशन की वजह से जो इनर ईयर है उसमें प्रॉब्लम काज होती है और उसके जो सेल्स होते हैं जिनको मैंने पढ़ा था स्टीरोसिलिया वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो है वो कंटिन्यूसली या परमानेंट आप जो है ना बहरे हो सकते हैं।